दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का आज एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने सवाल उठाए कि आप इस तरह किसी के घर को कैसे बुलडोजर से बर्बाद कर सकते हो, नेस्तनाबूद कर सकते हो, गिरा सकते हो। भले ही वह कन्विक्टेड हो, उस पर दोष साबित हो गया हो, वह जेल सलाखों के पीछे जा चुका है, लेकिन उसको घर गिराने का क्या औचित्य बनता है। जहां तक बात है कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है तो वो अलग मुद्दा बनता है, और इसमें बड़ी माहिर थी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं घटी, मध्य प्रदेश और अन्य जगहों में ऐसी घटनाएं घटी। ये आजकल के मुख्यमंत्री, जो भी इनका ज्ञान हो विज्ञान के बारे में, लेकिन ये बड़े खुश होते हैं कि उसका था, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया और इस आगे से चल के अब गुंडागर्दी नहीं होगी। यानी एक तरह की यदि तथाकथित गुंडागर्दी, जिसमें अधिकांशतः नहीं भी है, वह सरकार के विरोधी हैं, प्रश्न उठाते हैं सरकार के कई कायदों पर, उनके तौर तरीकों पर, तो उनको बर्बाद कर दिया जाता है। यानी उनके तथाकथित गुंडागर्दी को अब सरकार गुंडागर्दी करके खत्म करती है। बहुत सारी प्रशंसाएं हो रही है, बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में ट्विटर पे भी आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं कि बुलडोज़र राज ना चलेगा। बहुत सारे वामपंथी दलों ने पहले भी बुलडोज़र राज के खिलाफ में, खासकर दिल्ली में भी, अपने संघर्ष के दौरान में पर्चाएं निकाली, सभाएं की, जुलूस निकाला, सब कुछ किया था, कोई अंतर नहीं पड़ता था। इससे कुछ रोक लग सकता है। वैसे आप देखें तो जबरदस्ती जो सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं, महिलाओं के साथ खड़े, उनको भी उठाकर ऐसे ही जेल में डाल दिया गया। बड़े बड़े धारा कानून के खिलाफ लगा दिए गए हैं, एक से निकलता नहीं है, लड़ता हुआ बेचारा साल भर तक सुप्रीम कोर्ट से पहुंचता है, लेता है, और उसके बाद से जैसी बाहर भी ना निकले एक दूसरी धारा निकाल के फिर अंदर। मजाक है, न्याय व्यवस्था ही मजाक है। वैसे आर्थिक तो खैर किस भद्दे तरीके से चल रही है उसकी व्यवस्था आप देख रहे हैं। लोग और गरीब हो रहे हैं, केवल कुछ चंद ऊपर के 0.1% लोगों को ले ले, उनके संपत्ति में इजाफा हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है। चाहे वो कोरोना काल हो या दूसरे काल हो, उनके संपत्ति में घटना जैसा चीज़ नहीं होता है। यह हमने प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में भी देखा, इजराइल के युद्ध में भी देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उससे जो अरबपति थे वो खरबपति हो गए, जो युद्ध का सामान बेच रहे हैं या युद्ध के दलाली कर रहे हैं या युद्ध के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, पूरे नेटो के जो देश के जो तथाकथित रूप से लीडर हैं, निहायत ही घटिया, चुनिंदा घटिया, जाहिल लोग हैं ये, लेकिन फिर भी उनके पैसे में इजाफा हो रहा है। कहा भी जाता है कि उल्लू जो है वह वाहन है लक्ष्मी जी की, यानी धन की वाहन उल्लू है, दिमाग वहां नहीं चाहिए, दिल तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जितने भी खतरनाक मुजरिम हैं, बलात्कारी हैं, दूसरे तरह के लोग हैं, मॉब लिंचिंग में आते हैं, वह मालामाल हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब तक एक घटना के खिलाफ, जैसे मॉब लिंचिंग के खिलाफ अभी चल रहा था, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनता गुस्से में है, इसलिए मॉब लिंचिंग में क्या गड़बड़ी है। बलात्कारियों के पक्ष में भी माला पहनाया जाता है, जेल से आते हैं तो पुलिस उनके केस को निराधार कर देती है, उनके पक्ष में जुलूस निकाले जाते हैं। तो जब तक आप एक कानून को करके बदलते हैं, कुछ खुश होते हैं, दूसरे 10 तरह के आ जाते हैं। एक को राहत मिलती है, हजारों पीछे चले जाते हैं। एक रिक्शे वाले की बेटी यदि जज बनती है, आप पूरी दुनिया में हंगामा मचाते हैं कि भाई यह दुनिया का कानून है कि आप मेहनत करें तो आ जाएंगे। IAS IPS बनने वालों के सपने पे बड़ा भयंकर कुठाराघात है, अब डायरेक्ट वो चुने जाएंगे। पहले न्यायालय व्यवस्था में तो था ही था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने सगे संबंधी है वो आते हैं, प्रचार में नहीं आता है, अखबारों में नहीं आता है कि ऐसे ऐसे चुनाव हो रहा है, आप अपनी उम्मीदवारी दें। अब सेक्रेटरी, उप सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अब सीधे IAS IPS बन के आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे। ऊपर जाति के लोग हों, धनाढ़ लोग हों, जिनके पिता पहले से या संबंधी पहले से हैं, जिनके पति हैं, लाखों करोड़ दे रहे हैं। MLA MP चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के लिए भी आपको 5 से 10 करोड़ रुपया देना पड़ता है, ताकि उनका कहना है कि हम केवल इसीलिए आपको टिकट नहीं दे रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के विचारों का समर्थन करते हैं,
नई राजनीति लाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए भी कि आपके जीतने की कितनी संभावना बनती है। दोस्तों, जब तक 90 से 95% जनता का प्रतिनिधि, मजदूर वर्ग और किसान, एक खास विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा से लैस होकर सत्ता को नहीं लेता है और पुराने व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर देता है, पुराने दुनिया में नहीं जाना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं करना है कि पहले जमाने में बड़े ग्रेट थे, ना ही जर्मनी फिर से वापस उस स्थिति में लाने की कोशिश करनी चाहिए कि नाजी के दिन याद करते हैं कि मास्को तक पहुंच गए थे, लेनिनग्राद पहुंच गए थे, अफ्रीका के कई देशों पे कब्जा कर लिया था, यूरोप के अधिकांश देशों में कब्जा कर लिया था, इंग्लैंड को नाको चने चबवा दिए थे। और पूरी दुनिया की कोशिश आगे तो नहीं बढ़ा पाते हैं ये, केवल कुछ चंद लोगों को छोड़ दे 0.1% और उनके चमचे 2-4%, बल्कि इनकी पूरी कोशिश है कि तुमको दिन में तारे दिखाएं, ख्वाब दिखाएं कि पुराने जमाने में ऐसा बड़ा बढ़िया था। आपको पता होगा 4वीं-5वीं शताब्दी में भारत के ही बिहार जिले में, वैशाली जिले में, यहां के नागरिकों ने मिलकर राजतंत्र को खत्म कर दिया था और अपने अंदर से ही चुने लोगों को सत्ता संभाली थी। बाकी लोग दुनिया में हंसे थे कि राजा तो भगवान बनाता है। हालांकि उसके बाद बहुत जल्दी ही अगल बगल के लोगों ने, सब राजाओं ने मिलकर उसको ध्वस्त कर दिया और उसके बाद से 1400-1500 वर्ष लग गए। अंग्रेज आए गए, ये राजा बने, वो राजा बने। उसके बाद से हमारे प्रजातंत्र आया, वह पूंजीपति वर्ग का प्रजातंत्र था। उनके लिए संविधान था, उनके लिए सत्ता था, चाहे वह नेहरू का समाजवाद हो, इंदिरा गांधी का समाजवाद हो, अभी का सबका साथ सबका विकास हो, लेकिन आप और अधिक गरीब और अधिक मूर्ख और अंधविश्वासी बन रहे। इस सुप्रीम कोर्ट के एक घोषणा, एक कुछ करने से कुछ नहीं होगा। जब तक एक आता है तब तक आप हजारों हजार नहीं लाखों लोग सलाखों के पीछे, गरीबी के पीछे, गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा को और ध्वस्त कर दिया। कोई मायने नहीं रह गया, गणना नहीं है कितने लोगों को नौकरी मिलता है कि नहीं मिलता। आप पंक्चर बना रहे हैं कहीं किनारे में, तो आप रोजगार आपके पास है, आप बेरोजगार नहीं है। मैं इस पर बार बार कहता हूं दोस्तों, एक व्यक्ति की नहीं, कुछ अपवाद को आप सामान्य नियम के रूप नहीं दें, बल्कि 90 से 95% मेहनतकश जनता के बारे में सोचे, ऐसी सत्ता बनाने के बारे में सोचे ताकि कोई बेरोजगारी ना हो, कोई मूर्ख ना रहे। और इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं जिससे सबको डराया जाता है या अधिकांश जनता पर राज किया जाता। बांग्लादेश में कहने के लिए बड़ा आंदोलन हुआ, वहां के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि क्रांति हो गई। उस क्रांति का क्या हश्र होगा, यदि आपको याद रहे तो 6 महीना के बाद मुझे किसी न किसी तरह से बताएं। ट्विटर पे भी हूं, इसमें भी हूं, आप देख ही रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।